अपने गम की तू यूं नुमाइश ना कर, उसे पाने की रोज ख्वाहिश ना कर। जो तेरा है वो तुझे मिलकर ही रहेगा। अपने नसीब की यूं आजमाइश ना कर। दोस्तों, अभी मैंगो काटते वक्त अचानक एक बहुत अच्छा विचार आया और उसने मुझे प्रेरित किया कि बिना देरी के मुझे वीडियो शूट करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 वर्ष से ऊपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कमाल का होने वाला है। आप ये चाहते हैं कि आपके नसीब का पैसा, आपके नसीब का जो ऐश है, वो कोई भी आपसे छीन ना सके। तो जाने अनजाने इन 5 गलतियों को करने से बचें। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे, तो इस बात की गारंटी है, जो आपके नसीब का है, वो आप तक खुद चल के आएगा। आपको सिर्फ इन 5 बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने जीवन के बेशकीमती 14 साल के अनुभव और साथ-साथ अपने आस-पास लोगों को बहुत डीप ऑब्जर्वेशन से जो मैंने समझा है, जाना है, उनसे जो सीखा है, वही मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। जब बात पैसे की आती है, जब बात अबंडेंस की आती है, तो सबसे पहले हमें सीखने की ज़रूरत है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है? टाइमलाइन किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक वो अवसर होता है, जो उसके अपने हिसाब से आता है। उसके जीवन में वो उसका एक फिक्स टाइम होता है। ना उससे पहले कोई चीज़ होती है और ना उसके बाद। इसीलिए कहा जाता है कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। तो पहले हमें इस टाइमलाइन को समझना होगा। आप अपने आस-पास देखें कि आपको इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे कि किसी ने अपने करियर की शुरुआत अ, 23-24 की उम्र में की और उसका जॉब, उसका बिज़नेस परफेक्ट तरीके से सेट हो गया और देखते-देखते उसकी शादी हो गई, 25, 26, 27 साल की उम्र में बच्चे भी हो गए और उसने बहुत शानदार ज़िंदगी जी और वो अपनी उम्र के 40, 42, 45 साल तक आते-आते मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पर वहीं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स ऐसे मिलेंगे कि जहाँ लोग 45, 50 इयर्स तक धक्के खाते रहे और फिर उनकी टाइमलाइन शुरू हुई। तब उन्होंने इतिहास रचा और अपना जीवन शानदार तरीके से जिया और वो 95 की उम्र में आके मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यहाँ सीखने वाली बात ये है कि हमारी किसी से तुलना नहीं है। हमारे आस-पास अगर हमें ऐसा लग रहा है कि सबको अ, अच्छा जॉब मिल रहा है, सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए और हम ये सोच रहे हैं कि यार हमारा तो अभी कुछ सेट नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो उनकी टाइमलाइनिंग है, इसीलिए उनको वो सब चीज़ें मिल चुकी हैं। तो हमें किसी के साथ तुलना नहीं करनी है, ईर्ष्या में नहीं आना है और परेशान नहीं होना है। उनको ब्लेस करना है और अपनी टाइमलाइनिंग का वेट करना है, अच्छा कर्म करते हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि वेटिंग एनर्जी में स्टक हैं और कुंठित हैं, ऐसा नहीं है। अपना कर्म करना है और राइट टाइम पे चीज़ें अपने आप होंगी। अब यहाँ मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगी। मैंने एज़ अ यूट्यूबर 7 साल पहले काम करना स्टार्ट किया और जो लोग इस जर्नी से शुरू से जुड़े हुए हैं, वो ये भली प्रकार से जानते हैं कि इस दौरान 4 साल का समय ऐसा आया था कि जहाँ चैनल बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था और मैं ईमानदारी, सच्चाई से काम कर रही थी। लेकिन सबसे सुंदर बात ये थी कि जो मैं सुन रही थी, जो मैं सीख रही थी, उसने मुझे बिल्कुल विचलित नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरी टाइमलाइनिंग आएगी, तो चीज़ें अपने आप फ्लो में आएँगी। और ईश्वर की कृपा से आप ये देखें कि 2024 नवंबर में मेरी टाइमलाइनिंग शुरू हुई और सौभाग्य से आप सबसे कनेक्ट होने का मुझे मौका मिला। अब आप ये देखें कि आप इसी संसार में पहले से थे। आप लोग भी यूट्यूब बहुत पहले से देख रहे थे। बट वो टाइमलाइनिंग जब मेरी आपके साथ कनेक्ट हुई, तब हम लोगों का जुड़ना हुआ। तो ना पहले ना बाद में, जब जो होना है वो परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से होगा। हमें ना चिंतित होना है, ना हमें औरों से ईर्ष्या करनी है। हमें तो सिर्फ उस फ्लो के साथ अपनी उस यात्रा का आनंद मनाना है। अब दूसरा जो है, वो समझना है कि अपनी टाइमलाइनिंग के चक्कर में चिंतित होकर हमें शॉर्टकट नहीं मारना है। हमें ये नहीं करना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है, अधीरता नहीं दिखानी है। और यहाँ मैं मेरे ही लाइफ़ का एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। मेरे जो मामा हैं, मेरे मोस्ट फ़ेवरेट मामा हैं और उनके साथ मेरा जो बॉन्ड है, वो भाई जैसा है, बड़े भाई जैसा है। उनकी लाइफ़ का मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। 26 साल पहले उनकी 2200 की नौकरी लगी थी और जिन्होंने नौकरी लगाई थी, वो हमारे एक सो कॉल्ड रिश्तेदार थे और उनकी वो नौकरी का एहसान इतना ज़बरदस्त था कि वो खूब उनको जलील करते थे। लेकिन अब जो मेरे मामा हैं, वो मजबूर ऐसे थे कि कोई और उनके पास ऑप्शन था नहीं जॉब का, तो वो भला-बुरा सुन के भी समय काट रहे थे और सब्र बनाए हुए थे। फिर
साल 2 साल बाद क्या हुआ, कोई पॉलिटिक्स हुई और इन्हीं सो कॉल्ड रिश्तेदार ने, जिन्होंने जॉब लगाई थी, एक पॉलिटिक्स के तहत उनको जॉब से निकाला। अब यहाँ दुखद बात ये थी कि मेरे मामा की छोटी-सी बच्ची थी, जो कि ये पूछती थी कि पापा अब आप ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन वो उनके पास देने को कुछ जवाब ही नहीं था। वो ये कह ही नहीं सकते थे अपनी बेटी को कि मेरे पास जॉब नहीं है या मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। उन्होंने बहुत धैर्य से, सब्र से वो समय निकाला। और आज अगर मैं अब 26 साल बाद की बात करूं, तो ये ईश्वर की कृपा है कि अब उनकी टाइमलाइन आई और उन्होंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आज ठाकुर जी की कृपा से आज वो महीने का 5-7 लाख रुपया कमाते हैं। और आज वो धन्यवाद देते हैं उस परिस्थिति का, उन रिश्तेदार का, कि अगर इस तरह की परिस्थिति ना होती तो शायद मैं वहीं स्टक रहता और मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने कोई शॉर्टकट मारने का कोशिश नहीं करी। अब मैं शॉर्टकट ना मारने का क्यों कह रही हूँ, वो ये होता है कि हमारे जो भाग्य का है देर सवेर हमें मिलेगा ही। लेकिन जब हम शॉर्टकट मारते हैं परिवार का नाम लेके, बीवी बच्चों का नाम लेके, तो होता ये है कि हम अनजाने में गलत कर्म कर लेते हैं। अब जो रिश्वत का पैसा आ रहा है या नंबर 2 का पैसा आ रहा है, तो वो बद्दुआ का होता है। किसी की आह लगी होती है, किसी की हाय होती है। तो अब क्या होगा, या तो हारी बीमारी में आ जाएगा या फिर हमारा पार्टनर इतना हमें बुरा मिल जाएगा कि वो हमें बहुत प्रताड़ित करेगा। बच्चे ऑफ ट्रैक चले जाएंगे, घर में बीमारी ही लगी रहेगी या कोर्ट कचहरी होता रहेगा। तो फिर आप ये बताओ कि इस तरह का क्या पैसा काम का, जो इस तरह से लूट खसूट का आया और फिर वो वैसे ही निकल गया। लेकिन जो नियत का है, जो टाइमलाइन के हिसाब से आ रहा है, जो सब्र से आएगा, वो बरकत देगा। और अगर मैं मेरे मामा की ही बात करूं, तो उन्होंने शॉर्टकट नहीं मारा और उनको इतनी प्यारी लाइफ पार्टनर मिली है कि उनकी ही समझ और सामंजस्य से आज हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और बहुत बरकत है और बहुत खुशी है, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं मारा था। अब तीसरा जो है वो है, कभी भी किसी से शिकायत नहीं करनी है अपने जीवन की, चाहे हमारे साथ कितना भी अन्याय हुआ है। अब यहाँ एग्जाम्पल मैं इस आम का देना चाहूंगी। आम काटते हुए मुझे ये एक बड़ा अच्छा विचार आया था। आप देखो, ये सिचुएशन मैंने फेस की है, बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे। कई बार क्या होगा कि आपके हक की जब बात आएगी, तो आपकी जिंदगी में कुछ इतने होशियार लोग होंगे जो ये दिखाएंगे कि वो बहुत न्यायप्रिय है और वो हिस्सा बांट करेंगे। तो जो आपके हक का था, ये वाला जो पार्ट था, ये आपके हक का है, तो ये तो वो रख लेंगे होशियारी से और आपको देंगे ये इस तरह की गुठली। और वो समाज में ये दिखाएंगे कि साहब हमने तो ईमानदारी से सब में बांट दिया है, जबकि आपको दी गई है ये गुठली। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं लोग कि वो इस गुठली को लेकर आजीवन रोते हैं और वो शिकायत करते हैं, भाग्य को, भगवान को दोष देते हैं और अपने ही आसपास वो ऐसे लोगों को खोज लेते हैं उस दुख से जुड़कर कि उनकी भी जिंदगी में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जो उनके साथ ऐसा हुआ है, अन्याय हुआ है। अब होता ये है कि इस तरह से दोष भावना में जीने से कुछ भी नहीं बदलता है। अब यहाँ करना क्या है, अगर हमारे हक में अगर ये गुठली आई है, इस तरह का हमारा हिस्सा आया है, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें बेहतर क्या हो सकता है। तो इसमें बेहतर ये हो सकता है कि हमें ये देखना है कि हमारे आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिनके अपने आम के बाग हैं, उनके अनुभव से सीखना है। हमें सिर्फ एक पेड़ लगाना है उनके संरक्षण में। यहां मतलब है, आम का पेड़ लगाने का मतलब है कि जो हमारे हक में आया है उसको सिर माथे लेकर उससे उसी से हमें और फ्लरिश होना है। और वो तब होगा कि जब हम एक राइट गाइडेंस में अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि अगर हम नेगेटिव माइंडसेट के लोगों के साथ जुड़े होते हैं और हमने थोड़ी देर के लिए तो हम पॉजिटिव हो गए कुछ अच्छे लोगों के साथ जुड़कर, अब हमने विश्वास का वो बीज भी बो दिया, लेकिन हमारी सराउंडिंग्स में अगर नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं तो वो इतने सारे डाउट्स देंगे कि हम बार बार वो जो हमने बीज डाला है उसे खोदते रहेंगे कि पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आम लगेंगे कि नहीं लगेंगे। बार बार खोदते रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका प्रोसेस ये है कि जब हमने एक एक्सपर्ट की देखरेख में वो स्किल सेट ली
और हमने ईमानदारी से काम किया, खाद पानी डाला, तो अब हमें वेटिंग एनर्जी में रहना होगा और पर्याप्त समय देना होगा। जब राइट टाइम आएगा, फिर वही अलाइनमेंट वाली बात आ गई, जब राइट टाइम आएगा, जब हमारी टाइमलाइन आएगी, तब अपने आप फल आएंगे। तो हमें ईमानदारी से बिना शिकायत के अपना कर्म करना है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में हमें ये समझना है कि जो अंडररेटेड हमारे जो गुण हैं कि जैसे कि ये होता है आपका ईमानदारी है, अच्छाई है, सच्चाई है, सब्र है। आज के समय में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग कहते हैं कि जो बाप बना बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आप अपने आसपास अगर नोट करें तो आप ये देखेंगे कि जो लोग इस तरह से शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, तो उनका पैसा जैसे जाता है आता है वैसे ही जाता है। तो इसीलिए सब्र करना है, धैर्य रखना है, और आप ये समझे कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ जो पैसा आएगा वो बरकत देगा। दोस्तों, अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो 14 साल पहले मेरी लाइफ की स्थिति ऐसी थी कि भविष्य पूरी तरह से अंधकार में लगता था। लेकिन आज भगवान की कृपा से मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो इसलिए हुआ है कि नियत पैसा कमाने की नहीं, दुआओं के साथ पैसा कमाने की रही है। और आज जो फ्रीडम मिली है और जो जो एक सेटिस्फेक्शन है कि जो मैं काम कर रही हूँ उसमें फुलफिलमेंट है, वो इसलिए है कि नेक नियत को नहीं छोड़ा। अपने जो कोर बिलीफ्स हैं हमेशा उसके साथ जुड़कर ही काम करने की नियत रखी है, और वही भाव है जो मैं आपके साथ भी साझा करती हूँ। पांचवा और अहम, हमें ये समझना है कि आप ये देखें अपने आसपास। अब अगर आप ये देखें कि जो लोग जिस तरह से पैसा कमा रहे हैं वो पैसा कैसे कमा रहे हैं, सट्टे में पैसा कमा रहे हैं या फिर ये ऑनलाइन गेम्स हैं, इस तरह के शॉर्टकट में ना पड़े। अपनी स्पेसिफिक किसी स्किल सेट पे डेडिकेशन के साथ 2 साल, 5 साल, 10 साल दें। जब आप अपना ईमानदारी से वो समर्पण के साथ वो समय देंगे, तब आप उस फील्ड के मास्टर होंगे। आप ये देखें कि पूरे दिन बस फोन ऐसे स्क्रॉल करके घंटों घंटों व्यर्थ करने से अच्छा है कि एक स्पेसिफिक स्किल पे हमने मास्टरी करने की जब हमने सोची और उस पर हमने ईमानदारी से समय दिया, तो वही मेहनत हमारे रंग लाएगी और वही हमें सुंदर परिणाम देगी। इसीलिए सार इस वीडियो का ये है, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, अपनी टाइमलाइन में, अपने भाग्य में, अपने भगवान में और अपने कर्म में विश्वास करें। जब हम अपने कर्म में विश्वास करेंगे, तब हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो उम्मीद से बढ़कर हमें मिलेगा, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।